दोस्तों आज के समय में आपने बहुत से ऑटोमेटिक कार के बारे में सुना होगा जिसमें ड्राइवर की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन शायद ही आपने कभी ये सुना हो कि कोई शिप समुद्र के अंदर गया है, उसमें कोई ड्राइवर यानी शिप चलाने वाला इंसान नहीं है और वो बिना किसी इंसानी मदद के चल रहा है। चिंता मत कीजिए, ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि ये वो शिप्स है जो पानी में गए थे अपने चालकों के साथ। लेकिन इसके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ जिसके कारण ये आज भी समुद्र में चलती हुई दिख जाती है, लेकिन उस शिप्स में किसी भी इंसान के होने की संभावना नहीं की जा सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही शिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने आप चल रही है, जिसके पीछे क्या कारण है ये भी हम जानेंगे। कैरोल ए डियरिंग जनवरी 1919 में इस जहाज को समुद्र में उतारा गया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस जहाज को भूतिया लिस्ट में शामिल कर दिया गया। दरअसल इस जहाज को जैसे ही समुद्र में उतारा गया उसके कुछ समय के बाद शिप से सारे संपर्क टूट गए और कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया और समुद्र में उतारने के बाद साल भर तक इस जहाज को देखा ही नहीं गया। लेकिन लगभग 2 सालों के बाद नॉर्थ कैरोलिना तट के पास इस जहाज को देखा गया। उस दिन मौसम बहुत खराब था, तेज आंधियां चल रही थी जिस वजह से तत्काल इस जहाज पर कोई मदद नहीं पहुंच पाई। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब मौसम शांत हुआ उसके बाद रेस्क्यू टीम ने इस जहाज को किनारे लगाया और जाँच शुरू की गई, जिसमें ये पाया गया कि शिप में मौजूद डायरेक्शन बताने वाले कॉम्पास बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। साथ ही जब रेस्क्यू टीम इस जहाज पर चढ़ी तो उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस जहाज में मौजूद कोई लाश या फिर कोई जिंदा इंसान तो उन्हें जरूर मिलेगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इस जहाज में ना तो कोई इंसान था और ना ही कोई लाश। बिल्कुल साफ सुथरा ये जहाज मानो किसी ऑटोमेटिक मशीन की तरह अपने आप चल रहा था, मानो इसमें कभी कोई इंसान रहा ही ना हो। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये बारमुंडा ट्रायंगल का काम है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये काम समुद्री लुटेरों का है, जिन्होंने बहुत ही सफाई के साथ इस जहाज में मौजूद सारे क्रू मेंबर और कैप्टन तक की जान लेकर बड़ी सफाई के साथ उनके लाश को ठिकाने लगा दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये जहाज बिना किसी कैप्टन के अपने आप ही समुद्र में लगभग 2 सालों तक घूमता रहा, वो भी बिल्कुल सही सलामत। कोबिन हॉर्न दूसरे नंबर पर आता है, वो जहाज जो कैरोल ए डियरिंग के मिलने के साथ ही यानी 1921 में समुद्र में उतारा गया। ये शाही जहाज दुनिया के सबसे बेहतरीन जहाजों में से एक था। शुरुआत में इस जहाज को ड्रेसिंग नेवी की ट्रेनिंग के लिए लगभग 7 सालों तक इस्तेमाल किया गया और इन 7 सालों में ये जहाज अपनी पूरी क्षमता और खूबसूरती के साथ ट्रेनिंग का हिस्सा बना रहा। लेकिन दिसंबर 1928 में जब इस जहाज को अर्जेंटीना से ऑस्ट्रेलिया के सफर के लिए निकाला गया, तब अर्जेंटीना से ये जहाज काफी सही सलामत निकला, लेकिन कभी ये ऑस्ट्रेलिया पहुंचा ही नहीं। इस जहाज को खोजने की काफी कोशिश की गई, लेकिन ये जहाज मिला ही नहीं। 430 फीट चौड़ा और 20 मंजिला ऊंचा इस जहाज का ऐसे गुम हो जाना। सबसे हैरानी करने वाली बात तो ये थी कि जिस दौरान ये जहाज गायब हुआ उस समय मौसम बिल्कुल साफ था और साथ ही समुद्र बिल्कुल शांत था। इसलिए इस जहाज के गुम होने पर समुद्र को किसी भी तरह का ब्लेम नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ इस जहाज में नए इंजन लगे हुए थे, जिस वजह से इस जहाज का गुम हो जाना काफी हैरान कर देता है। इस जहाज को कई बार अलग अलग देशों के समुद्री सरहदों पर देखा गया है, लेकिन आज तक ये जहाज किसी को नहीं मिला। इस जहाज में मौजूद क्रू मेंबर और कैप्टन के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। MV अल्टा जितना शक्तिशाली नाम उतना ही शक्तिशाली और खूबसूरत ये जहाज 4 अक्टूबर 2014 में इस जहाज को समुद्र में उतारा गया। मोटी मोटी चेनों से बंधा ये जहाज समुद्र तट पर लगते ही समुद्र की लहरों से टकराकर अपने आप को चैनों के बंधनों से छुड़ाने लगा, मानो समुद्र की लहरों ने इसमें जान भर दी हो। जिसके बाद ये जहाज मोटी मोटी चैनों को तोड़ते हुए अपने आप अलास्का तट से 1500 मील दूर निकल गया और इसके बाद इस जहाज का कोई पता नहीं चला। इस जहाज में ना तो कोई क्रू मेंबर था और ना ही कोई शिप कैप्टन। ये जहाज अपने आप ही समुद्र में चल रहा था। लेकिन तब आता है 2015, जब अप्रैल में जहाज अपने आप रसिया के समुद्री सरहद को पार कर जाता है, क्योंकि ये जहाज कनाडा से निकला हुआ था। तो जैसे ही ये कनाडा को पता चला कि उनका जहाज रसिया के सरहद से जा रहा है, उन्होंने रसिया को तुरंत इन्फॉर्म किया कि उस जहाज में सल्फर और डीजल काफी ज्यादा क्वांटिटी में भरा हुआ था। अगर ये सल्फर और डीजल कहीं भी लीक हो जाता है तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इसके बाद रसिया ने तुरंत उस जहाज को पकड़ लिया और वापस कैनेडियन कंपनी को सौंप दिया। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि इस जहाज में भारी मात्रा में सल्फर और डीजल भरा हुआ था। अगर ये जहाज समुद्र में किसी भी जगह किसी भी पत्थर या फिर चट्टान से टकरा जाता तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता और समुद्र के लिए बहुत बड़ी आपदा होती। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये जहाज खुद ही काफी सावधानी के साथ रसिया के सरहदों पर आ मिला। ऑक्टेवियस
अब बात करते हैं आखिरी और सबसे खतरनाक शिप की। ऑक्टेवियस एक ट्रेनिंग जहाज था जो 1761 में चाइना से लंदन जाने के लिए निकला हुआ था, लेकिन ये अपना सफर कभी पूरा कर ही नहीं पाया और उसी दौरान ये समुद्र में गुम हो गया। जहाज से आखिरी बातचीत से ये पता लगा कि ये जहाज मुसीबत में है, लेकिन इसके कैप्टन को काफी ज्यादा आत्मविश्वास था। उन्होंने कहा, चाहे इस रास्ते पर मुसीबत मोल लेनी पड़े, लेकिन मैं किसी भी कीमत में इस जहाज को बचा लूंगा। और उन्होंने नॉर्थ वेस्ट का रास्ता चुना। लेकिन जितने भी समुद्री दुनिया के जानकार हैं, उन्हें पता था कि इस रास्ते पर आज तक कोई जहाज गया है तो वो वापस लौटकर कभी नहीं आया है। लेकिन इस शिप के कैप्टन को अपने आप और इस शिप पर पूरा भरोसा था कि इस जहाज को वो सही सलामत बचा लेंगे। और इसी के साथ इस दुनिया की सबसे डरावनी घटना, क्योंकि इस रास्ते पर जाते ही जहाज हमेशा हमेशा के लिए गुम हो गया। लेकिन ये हादसा यही खत्म नहीं होता, बल्कि इस घटना के लगभग 14 साल के बाद यानी 1775 में इस शिप को ग्रीनलैंड के तट पर देखा गया, जहाँ पहले से ही व्हेलिंग शिप के कर्मचारी मौजूद थे। उन्हें जैसे ही जहाज दिखा, उन्होंने तय किया कि वो इस जहाज पर जाएंगे। लेकिन शायद ये उनकी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला था, क्योंकि वो जैसे ही जहाज पर गए, उन्होंने देखा कि इस जहाज के अंदर हजारों की संख्या में कर्मचारियों की बॉडी बर्फ में जमी हुई थी। वहाँ लगभग सब कुछ शानदार तरीके से जमा हुआ था, मानो किसी ने उन्हें फ्रीज करके रखा हो। साथ ही साथ कैप्टन की बॉडी एक टेबल पर मिली, जहाँ पर वो एक पेन लेकर टेबल पे बैठे बैठे जम गए थे। ये सब देखते ही कर्मचारियों को लगा कि वो किसी श्रापित जहाज पर आ गए हैं, और उन्होंने उस टेबल से डायरी उठाई और वापस उस जहाज से भाग निकले। जिसके बाद वो जहाज अपनी समुद्री सैर पर निकल गया और उसके बाद उस जहाज को वापस कभी नहीं देखा गया। ऐसे जमी हुई हजारों के तादाद में लाश देखना कितना डरावना रहा होगा, ये आप और हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, ये थी वो 4 जहाज जो आज भी दुनिया के सरहदों पर घूम रहे हैं बिना किसी कैप्टन या क्रू मेंबर के, किसी दूसरे समुद्री जहाज और खुद को नुकसान पहुंचाए। क्या है इसके पीछे का राज, आज तक पता नहीं चला और ना ही इन जहाज को कोई पकड़ पाया। आपको सबसे ज्यादा कौन सा जहाज भूतिया लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।